हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हेल्थ केयर और हेल्थ केयर में भी एक बहुत मेजर रिफॉर्म जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर या यूएचसी। किस तरीके से, क्या वो चीजें करके, कौन से वो स्टेप्स लेके हम हमारी पॉपुलेशन को यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ एक्चुअली मोटिवेट कर सकते हैं या एक इंपॉर्टेंट स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अभी 2022 में हम एंटर करने वाले हैं और ये एक्चुअली तीसरा साल होगा जब पूरा वर्ल्ड कोरोना या कोविड-19 के पैंडेमिक में बेसिकली या उसके फेज में एंटर करेगा। इस पूरे 3 साल के पीरियड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, खासतौर से जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसमें, उसके अलावा साउथ एशिया जो रीजन है इसके अलावा किस तरह की सिवेरिटी, किस तरह का स्केल इस पूरे क्राइसिस का, उसकी वजह से जो हमारे नेशनल या सब नेशनल हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या क्या कमियां हैं और कई डिकेड से स्टॉल्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या हेल्थ केयर रिफॉर्म्स है उसकी जो गैप्स हैं वो अब बहुत क्लियरली इस पैंडेमिक ने सबके सामने लाकर रख दिए हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक की माने तो उनके हिसाब से 2020 में ही जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया रीजन, इसकी टोटल जो जीडीपी है पैंडेमिक की वजह से रफली 5.4% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, नेगेटिव ग्रोथ इसकी देखी गई है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया हो, खासतौर से इंडिया, इसमें हो सकता है करोड़ों लोग इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से वापस से एक्सट्रीम पॉवर्टी, एब्जेक्ट पॉवर्टी में ढकेल दिए गए हों। इसका मतलब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा हेल्थ सिस्टम में क्या इश्यूज थे, कमियां थी, गैप्स थी, उसकी वजह से पैंडेमिक के बेसिकली कोलैबोरेटिव इफेक्ट की वजह से इवेंचुअली करोड़ों हाउस होल्ड हो सकता है पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में बहुत पुअर लाइफ जीने के लिए मजबूर हो गए हों। अब हम बात करें कि ये तो रही कि पैंडेमिक ने हमें क्या सिखाया और क्या बेसिकली इस मेन लर्निंग के अलावा क्या वो मेजर लर्निंग्स रही कि एक्चुअली अगर हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है सिमिलर सिचुएशन से डील करने के लिए फ्यूचर में, और सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी भी टाइप की हेल्थ इमरजेंसी हो उसके टैकल करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए या उससे लड़ने के लिए हमें एज ए वर्ल्ड, एज ए ग्लोब, एज साउथ ईस्ट एशिया रीजन या साउथ एशिया रीजन क्या बेसिकली करना चाहिए कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे आम नागरिक हैं, उन तक हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर को पहुंचा पाएं। एक सबसे बड़ी रिकमेंडेशंस के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि हम अपने पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को रोबस्ट बना सकें, और उसका सबसे रोबस्ट इफेक्टिव तरीका होगा कि किस तरीके से हम हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जिनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहा जाता है या पीएससीज भी कहा जाता है, उनको अगर हम स्ट्रेंथन कर लें, उनको अगर हम बेसिकली बेटर कर लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर लें, स्टाफिंग बेसिकली बेटर कर लें, फंडिंग उनकी बेटर कर लें, रीच उनकी बेटर कर लें, उनको बेटर ऑपरेशनलाइज कर लें, तो एक्चुअली गांव-गांव में, शहरों में हमारा जो हेल्थ केयर या यूनिवर्सल हेल्थ केयर सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करने का सपना है वो आसानी से साकार किया जा सकता है। जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया को देख लें आप, साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स को देख लें, यूनैनिमसली इस बात को एग्री करते हैं कि अगर हमें एक हेल्थियर, मोर रेजिलियंट, सस्टेनेबल हेल्थ केयर डेवलप करना है तो उसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर या पीएससी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को और मजबूत बनाना ही एकमात्र तरीका हो सकता है। ऐसी पीएससी सर्विसेज हम डेवलप करें जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंटीग्रेटेड हो, अलग अलग बेसिकली लेवल पे, जिसमें चाहे सीनियर सिटीजन्स की बेसिकली जेनेटिक केयर हो, चाहे उसमें विमेन केयर हो, चाइल्ड केयर हो और अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हो। ये अगर हम अवेलेबल करवाएं, हमारा जो पहला इंटरेक्शन पॉइंट है कॉमन सिटीजन्स और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का, जो है हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर स्टेशंस। चंदौली में एस जॉइंट मजिस्ट्रेट, एज एसडीएम, मैं खुद भी देखता हूं कि बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं, वहां पर कोई प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। एकमात्र उनका बेसिकली डिपेंडेंसी होता है जो पब्लिक लेड फंडेड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं या बेसिकली सब सेंटर्स होते हैं, उनको कांटेक्ट करना। इसका मतलब आज की तारीख में भी, इवन 2022 की अगर हम बात देखें, इंडिया ने बहुत सारे एरियाज में मेजर स्ट्राइड्स बेसिकली अचीव किए हैं, लेकिन हेल्थ केयर की अगर हम बात देख लें तो आज भी हम बहुत पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। आज भी हमारी लार्ज पॉपुलेशन
खासतौर से पुअर पॉपुलेशन, हमारी रूरल पॉपुलेशन, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन, मार्जिनलाइज हमारे ग्रुप्स आज भी जो पब्लिक हेल्थ केयर है उसके ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। और पब्लिक हेल्थ केयर में भी सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे नजदीक, सबसे अप्रोचेबल, सबसे डिपेंडेंट जो मेन बेसिकली हेल्थ केयर सेंटर है वो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर या पीएचसी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो एक्चुअली जितनी भी एसेंशियल पब्लिक हेल्थ फंक्शंस हैं, इसके अलावा जो लेवल ऑफ हेल्थ और वेलबींग के उसके हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को हम अपने पहले बेसिकली इंटरफेस या पब्लिक हेल्थ केयर या बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी सेंटर पे ही अवेलेबल करा दें। किस तरीके से हम एम्पावर करें इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, हमारी कम्युनिटीज को, सोशल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएं, सेल्फ केयर कैसे बढ़ाएं, सेल्फ रिलायंस कैसे बढ़ाएं, इन सब आउटकम्स को अगर हम कन्वर्ज कर दें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे तो इवेंचुअली ज्यादातर जो डिजीज बर्डन है वो पहले पॉइंट पे ही बेसिकली एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं या स्पेशलाइज्ड बेसिकली हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां तक हो सकता है वो बर्डन पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। ज्यादातर बीमारियों का शुरू में ही एड्रेस हो जाए, उनका इलाज हो जाए, तो फिर क्यों कोई सैकड़ों किलोमीटर ट्रेवल करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या आसपास की किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना चाहेगा। दोस्तों, सबसे इफेक्टिव तरीका होगा यूनिवर्सल हेल्थ केयर का प्राइमरी हेल्थ केयर या बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को रोबस्ट करना। क्या जरूरत है इस प्राइमरी हेल्थ केयर या बेसिकली पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को रोबस्ट करने की? एक स्ट्रांग अगर पीएचसी सिस्टम हम बनाएंगे जो लोगों की हेल्थ नीड्स हैं उनको क्लोजली रिव्यू करे, और उनके पास सबसे अच्छी बात है कि अगर गांव में, अगर चंदौली के किसी जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया के अंदर अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको हो सकता है 4 या 5 घंटे लग जाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ट्रैवल करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, प्लस डे लाइट वहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स प्लस आपका खर्चा, प्लस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे इतना ज्यादा ऑलरेडी डिजीज बर्डन। अगर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर जो आपका पहला नोडल पॉइंट ऑफ इंटरफेस है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, वो ही इतना स्ट्रांग हो जाए तो उसको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से ग्लोबली जिन कंट्रीज में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स बेसिकली स्ट्रांग रहे हैं, वहां पर लोगों की लाइफ, लोगों का बेसिकली लाइवलीहुड पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा गया है। इनफैक्ट 2001-2011 के बीच की अगर आप बात देख लें तो 25% या एक क्वार्टर जो इकोनॉमिक ग्रोथ का है खासतौर से लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, वो सिर्फ उनके हेल्थ केयर सिस्टम में इंप्रूवमेंट की वजह से ही मिल पाया है। इसका मतलब अगर आप हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट में वो हाईएस्ट माना जाता है। अगर आप 1 रुपया बेसिकली खर्च करते हैं अपने हेल्थ केयर पे तो उसका रिटर्न आपको 9 गुना तक मिल सकता है, क्योंकि लोग कम बीमार होंगे, उनको कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपनी बीमारी पे, प्रोडक्टिव चीजों में ज्यादा एफर्ट दे पाएंगे। इसके अलावा जो एक्चुअली सोशल और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेल्थ के, और सबसे बड़ी बात कि उनका जो आउट ऑफ पॉकेट बेसिकली एक्सपेंडिचर होता है, एक मजदूर दिन में हो सकता है 250 से 300 से 350 रुपए कमाता हो, लेकिन अगर मान लीजिए उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रेवल करना है तो 200 रुपए तो हो सकता है उसका आने जाने का किराया ही लग जाए। उसके पास कितना सा पैसा बच जाएगा जिससे अपनी हेल्थ को, एजुकेशन को, अपने लाइवलीहुड को, अपने परिवार को बेसिकली वो सपोर्ट कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। और इंडिया ऐसे कंट्रीज में शामिल है जहां पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है या सरकारी जो बेसिकली खर्चा है हेल्थ केयर पे, वो वर्ल्ड के सबसे खराब आंकड़ों में से माना जाता है। इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 1.1 to 1.2% ही खर्च करता है पब्लिक हेल्थ केयर पे, बाकी ज्यादातर डिपेंडेंसी है प्राइवेट हेल्थ केयर पे। इस वजह से इंडिया में खासतौर से जो रूरल एरियाज हैं वहां पे 70 to 75% केसेस में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ही लोगों को देना पड़ता है, मतलब अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है अपनी बेसिक हेल्थ केयर नीड्स को मीट करवाने की वजह से। इसका मतलब पहले ही उनके इनकम लेवल्स बहुत कम है, उसमें भी अगर आउट ऑफ पॉकेट जो अपनी जेब से देना पड़े, सरकार जिसका ध्यान ना रख पाए, अगर ज्यादा होगा तो एक्चुअली उसके पास बाकी अपनी एक्टिविटीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एजुकेशन के लिए, या अपने लाइवलीहुड के लिए, या अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा बचेगा ही नहीं। और इस वजह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन को आप देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में वर्ल्ड के
सबसे ज्यादा प्रपोर्शन देखा जाता है आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग इन हेल्थ। और इस वजह से जो पुअर है वर्ल्ड के, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, वो डिस्प्रपोर्शनलिटी हाई बेसिकली देखे गए हैं। हाल ही में इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ केयर डे मनाया गया और इसमें एक WHO ने भी मेजर लैंडमार्क रेजोल्यूशन पास किया कि किस तरीके से एक रीजनल स्ट्रैटेजी लॉन्च की जाए ग्लोबली और खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, जिसमें PHCs को एक नोडल पॉइंट बनाया जाए और एक नारा दिया जाए, बिल्ड बैक बेटर टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ केयर थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या PHCs या बेसिकली हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। किस तरीके से हम PHCs को स्ट्रेंथन करके अपनी हेल्थ सिक्योरिटी, उसके अलावा जो हेल्थ रिलेटेड हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs हैं, जो 2030 तक हम अचीव करने हैं, उनको भी हम इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये तो बात हुई क्यों PHC को स्ट्रेंथन करना एक इंपॉर्टेंट चीज है, किस तरीके से PHCs को स्ट्रेंथन करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर सकते हैं और सभी के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज अचीव कर सकते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ इस हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या डिजीज बर्डन की वजह से जो करोड़ों लोग फिर से पॉवर्टी में ढकेल दिए जाते हैं, उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट इस सेम इक्वेशन का आता है कि मान लीजिए अगर PHCs को हमें स्ट्रेंथन करना है तो क्या वो 4 या 5 इंपॉर्टेंट मेजर्स या स्टेप्स हमें उठाने होंगे ताकि हमारे PHCs या हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ज्यादा बेसिकली मजबूत बन सके। पहला, हमें जो हमारी हेल्थ रिलेटेड चाहे नेशनल पॉलिसीज हो, स्टेट पॉलिसीज हो या प्लान्स हो, उनको फिर से एक बार रिव्यू करना होगा और उन सभी को हमें PHC ओरिएंटेड बनाना होगा कि उनका फोकस सभी का रहे कि इनिशियल लेवल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे ही उनको स्ट्रेंथन किया जाए। ऐसी प्रोसेसेस जिसके थ्रू हो सकता है एक हमें नेशनल टास्क फोर्स बनानी पड़े, जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो एक्चुअली रियल इश्यूज को वहां पे फेस करते हैं ऑन ग्राउंड, उनके एक्सपीरियंस से, उनके लेसन्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हुए अपनी पॉलिसीज को, अपने प्लान्स को ट्वीक करते हुए किस तरीके से प्रायोरिटाइज करें हम अपने यूनिवर्सल जो बेनिफिट पैकेजेस हैं, इसके अलावा जो एसेंशियल पब्लिक हेल्थ फंक्शंस हैं, इनको PHC तक कैसे पहुंचाएं। तो पहली रिकमेंडेशन, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि सारी पॉलिसीज और प्लान्स PHC ओरिएंटेड होनी चाहिए, चाहे नेशनल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। दूसरा, किस तरीके से हम PHCs की फाइनेंसिंग या फंडिंग को बढ़ाएं। 2019 से अगर हम देखें तो WHO ने लगातार गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप अपने GDP का कम से कम 1% सिर्फ डायरेक्टली PHCs के ऊपर ही खर्च करें, ताकि आप 2030 के जो टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन हेल्थ, उनको अचीव कर सके। WHO का यह भी कहना है कि कम से कम एज ए मिनिमम जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, उनको आप ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CHC के बजाय PHCs की तरफ डेडिकेट करना शुरू कर दीजिए। सेकंड बेसिकली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, पहली कि PHC ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड प्लान्स, दूसरा बेटर फाइनेंसिंग। अब थर्ड हो गया कि जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से जो सोशल डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ के, उनको कैसे आप रोल आउट करेंगे। पार्टनरशिप स्टैब्लिश करिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ताकि दोनों ही सेक्टर्स आपस में कोलैबोरेट करते हुए, सिनर्जी में वर्क करते हुए स्ट्रेंथन हो सके। किस तरीके से, चाहे वो फंड्स हो, फंक्शंस हो, फंक्शनरीज हो, इनको आप डिसेंट्रलाइज करें और इसको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बजाय या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स के बजाय इसको आप PHCs तक ले जाएं। वहां पे कैसे आप लोकल ओवरसाइट, सोशल एडिट्स को प्रमोट करें, ताकि PHCs की फंक्शनिंग प्रॉपर है या नहीं है, इसको इंश्योर किया जा सके। और जो भी हमारी हेल्थ रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, उनको भी अपने मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान्स को बनाना चाहिए, ताकि एक शेयर्ड ओनरशिप प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में या कम्युनिटीज के साथ या लोकल ओवरसाइट के साथ हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज अप्रोच के साथ देखना चाहिए। कोई भी हमारी पॉलिसी हो, हेल्थ उसमें एक सेंट्रल पीस होना ही चाहिए। चौथी रिकमेंडेशन कि किस तरीके से जो PHC की सर्विस डिलीवरी है, उसको हम कैसे रीओरिएंट करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीऑर्गेनाइज करें। चाहे हमारी पॉलिसीज हो, स्ट्रैटेजीज हो, सर्विस स्टैंडर्ड्स हो, किस तरीके से जो कंटिन्यूम ऑफ केयर है अलग अलग प्रोग्राम्स और सर्विसेज में पीपल सेंटर्ड हो, कम्युनिटी लेड हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेवल पे ही। इसके अलावा
किस तरीके से जो एसेंशियल पब्लिक हेल्थ फंक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनको और बेटर कैसे इंटीग्रेट करें। इसके अलावा कम्युनिटी की हो सकता है स्पेसिफिक नीड्स हो। मान लीजिए चंदौली के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं, नेक्सल एरियाज है, वहां पर हो सकता है उन कम्युनिटीज की अलग टाइप की डिजीज बर्डन हो, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकता है बनारस के डिजीज बर्डन के साथ जो मैच ना करे या दिल्ली के डिजीज बर्डन के साथ मैच ना करे, तो उन लोकल नीड्स को समझा जाए, उसी के हिसाब से वहां की सर्विसेज को रीऑर्गेनाइज किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए, रीओरिएंट किया जाए। सेम एक्सरसाइज आप करना चाहेंगे रूरल के साथ साथ अर्बन एरियाज में भी। क्या इसमें वे फॉरवर्ड हो सकता है दोस्तों? जो अभी एफर्ट्स हैं कि किस तरीके से अवेलेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस को बेटर किया जाए हमारे पीएचसी वर्कफोर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जितने भी हमारे डॉक्टर्स हों, जिसमें मेडिकल इंचार्ज होते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट हो सकते हैं, जिसमें एएनएम वर्कर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, गायनेक्स हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, इसको और हम स्ट्रेंथन रोबस्ट कैसे करें। इसका मतलब कोई भी कंट्री हो, कोई भी रीजन हो, इसमें जितने भी कंप्लीट जो एरे स्पेक्ट्रम है हमारे हेल्थ वर्कर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, उनके लिए हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनानी होगी जिसमें डॉक्टर्स भी हो, फार्मासिस्ट भी हो, नर्सेज भी हो, एएनएम भी हो और हमारी कम्युनिटी के बेसिकली मेंबर्स भी हों, ताकि लोकल नीड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और इन टीम्स के थ्रू पीएचसी लेवल पर ही उन सर्विसेज को, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को डिलीवर किया जा सके, ताकि जो लाइफ टाइम सर्विसेज हैं उनको लोकल लेवल पे ही या हैंड डिस्टेंस पे ही या बिना ज्यादा डिस्टेंस और पैसा खर्च किए ही आप पीएचसी लेवल पर ही डिसेमिनेट करना शुरू कर सकें। इसके अलावा नए इनोवेशंस, खासतौर से डिजिटल और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज में, इनको भी लेवरेज किया जाना चाहिए, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होने चाहिए। ये वन साइज फिट ऑल नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में डिसाइड हो गया कि चंदौली के ट्राइबल्स को क्या मिलना चाहिए। चंदौली के ट्राइबल से आप पूछिए कि उनकी बेसिकली स्पेसिफिक नीड्स क्या है, उसी के हिसाब से किस टाइप की टेक्नोलॉजी, किस टाइप की सर्विस, किस टाइप की बेसिकली वर्कफोर्स उनके लिए सूटेबल होगी, उसको आप प्रोवाइड करिए, ताकि एक एथिकल, सेफ, सिक्योर, रिलायबल, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी या यूनिवर्सल हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा लास्ट पॉइंट होगा कि अल्टीमेटली एज ए कंट्री, एज पॉलिसी मेकर्स, एज रिफॉर्मर्स, हमें सोचना होगा कि किस बेसिकली सेक्शंस को, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को अभी भी जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर नेट है, उससे हम मिस आउट कर रहे हैं। कैसे उसको हम बेसिकली हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्लूड करें, किस तरीके से जो हमारी हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है या जो हमारा डेटा स्टोरेज सिस्टम है या किस तरीके से जो इक्विटी इंडिकेटर्स हैं जैसे कि सेक्स हो, इनकम हो, एज हो, इनको किस तरीके से एनालाइज किया जाए कि हो सकता है ये एज ब्रैकेट अभी भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से बाहर हो, ये कम्युनिटीज अभी भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से बाहर हो, ये इनकम ब्रैकेट अभी भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से बाहर हो, उनको इंक्लूजन हम बेसिकली कैसे इंश्योर करेंगे, किस तरीके से पीएचसी प्रोवाइडर्स या मैनेजर्स अपनी प्रायोरिटीज को रीअलाइन करेंगे ताकि लोकल नीड्स को हम बेटर केटर कर सकें और किस तरीके से एक शेयर्ड विजन के साथ, एक शेयर्ड स्ट्रक्चर के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, चाहे वो हमारी कम्युनिटीज हो, सिविल सोसाइटीज हो, ताकि बेटर अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा ट्रस्ट हम बेसिकली इंश्योर कर सकें हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे ही। इस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है दोस्तों, और मेरा पिछले 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस अगर आप देखें एज एन आईएएस, तो मैं इन रिकमेंडेशन से पूरी तरह अग्री करता हूं। आज भी चकिया में जहां मेरी पोस्टिंग है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल तो छोड़िए, क्लिनिक तक का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। जो कॉमन पब्लिक है पूरी तरह डिपेंडेंट है इन बेसिकली पब्लिकली फंडेड या सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स या हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर्स पे। अगर उनको बेटर सर्विसेज या स्पेशलाइज सर्विसेज लेनी है तो या तो उनको रफली 150 से 200 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आना पड़ेगा या फिर बनारस या वाराणसी बेसिकली जाना पड़ेगा, जो सभी के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आउट ऑफ पॉकेट खुद की जेब से बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है आपको नॉलेज अवेयरनेस भी ना हो कि किस डॉक्टर से मिला जाए, कौन स्पेशलिस्ट है, कहां बैठता है, और इस प्रोसेस में आपको हो सकता है बहुत पैसा, बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, और हो सकता है कि एक छोटी सी बीमारी के लिए भी आप अल्टीमेटली जब सारे रिसोर्सेज को एडजस्ट कर दें तो हो सकता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल पहले से ही कंस्ट्रेंड हो वो और ज्यादा पुअर होती चली जाए। अगर हम अपने इनिशियल यूनिट खासतौर से प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस कर लेंगे, वहीं वो डॉक्टर्स, ट्रेन्ड बेसिकली मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स, इक्विपमेंट, ऑपरेशन थिएटर्स
या इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सभी अगर हम वहीं दे पाएंगे तो कौन चाहेगा कि सैकड़ों किलोमीटर ट्रैवल करके मैं चंदौली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाऊं या बनारस या वाराणसी या लखनऊ या दिल्ली बेसिकली जाऊं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि हेल्थ केयर सिस्टम को और हम रोबस्ट कैसे बना सकते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ कैसे हम बढ़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।